तो देखो एक क्वेश्चन है, एक ब्लॉक है मेरे पास, इसका मास ले लो 60 केजी और इस तरह से स्प्रिंग है और मुझे स्प्रिंग के पॉइंट पर फोर्स दे रखा है, स्प्रिंग फोर्स दे रखा है मुझे। ये जो फोर्स है ये स्प्रिंग फोर्स है। स्प्रिंग फोर्स इस तरफ लग रहा है, एफएस 200 न्यूटन का स्प्रिंग फोर्स है। इस पॉइंट पर जो स्प्रिंग फोर्स है वो कितना है, 200 न्यूटन। ठीक है, और मुझे ये जो स्प्रिंग है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट भी गिवन है, K इक्वल टू 25 न्यूटन पर मीटर। अच्छा एक चीज और, मैंने आप लोगों को उस दिन जो स्प्रिंग कांस्टेंट बताया था उसका नाम मैंने बोला था या तो स्प्रिंग कांस्टेंट बोलो, उसका शायद दूसरा नाम स्टिफनेस कांस्टेंट है। स्टीफन कांस्टेंट लिखा था, उसको सही कर लेना, स्टिफनेस कांस्टेंट, मतलब उसके जैसा है। वैसे एक्चुअल में वो स्टिफनेस कांस्टेंट अलग चीज होती है। तो मुझे फाइंड करना है, ठीक है, फाइंड एट दिस मूवमेंट। आपको एक कंडीशन दे रखी है, ये ग्राउंड है, फाइंड एट दिस मूवमेंट, इस मूवमेंट पर, इस स्प्रिंग पर कितना एक्सटेंशन हो रहा होगा। फाइंड एक्सटेंशन इन स्प्रिंग, फाइंड एक्सटेंशन इन स्प्रिंग, इस स्प्रिंग पे कितना एक्सटेंशन हो रहा होगा। और दूसरी चीज, इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन कितना होगा, एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक। ठीक है, आपको स्प्रिंग फोर्स पता है, स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला भी पता है, मैंने एफ एस इक्वल टू के एक्स लिखवाया था आप लोगों को। स्प्रिंग कांस्टेंट की एक्स निकाल लो आप लोग और एक्सीलरेशन निकाल सकते हो, मेरे को लग रहा है आप लोग। ठीक है, सॉल्व करो। और ठीक है, एक्सटेंशन एफ एस इक्वल टू होता है के एक्स, एक्स फोर्स, इस पे भी कितना फोर्स लगे, सॉरी एक्सटेंशन कितना होगा, स्प्रिंग फोर्स मुझे गिवन है एफ एस इक्वल टू के एक्स, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा एफ एस बाई के, ये है 200 डिवाइडेड बाय के 25, सॉल्व करोगे कितना आएगा 8 मीटर। तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन आ जाएगा कितना 8 मीटर। एक्सीलरेशन कैसे निकालोगे, इस पे एफ एस इक्वल टू 200 न्यूटन, तो इस पे भी 200 न्यूटन, इधर की तरफ फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, तो मास इंटू एक्सीलरेशन इक्वल टू हो जाएगा 200 न्यूटन, एक्सीलरेशन इक्वल टू 200, मास कितना है 16 केजी, सॉल्व करोगे आएगा आंसर 12.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 12.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक, दिस इज ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी। ठीक है, इसके बीच में भी स्प्रिंग है और इनके बीच में भी स्प्रिंग है। ये वाला ब्लॉक मास ले लेते हैं, इसका मास ले लेते हैं 10 केजी, इसका ले लेते हैं 20 केजी, इसका ले लेते हैं 30 केजी। At this condition, this block C is moving towards right side with an acceleration of 1 meter per second square, and this block is also moving towards right side with an acceleration of 2 meter per second square. ठीक है, A ब्लॉक भी मूव कर रहा है और C ब्लॉक भी मूव कर रहा है इस इंस्टेंट पर। तो मुझे B ब्लॉक का एक्सीलरेशन फाइंड करना है। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक B एट दिस मूवमेंट। अच्छा, ये जो ब्लॉक, दोनों ब्लॉक जो एक्सेलरेट कर रहे हैं किसके कारण कर रहे हैं, स्प्रिंग फोर्स के कारण। स्प्रिंग इसको खींच रही है और स्प्रिंग इसको शायद पुश कर रही है। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक बी एट दिस मूवमेंट। सॉल्व करो इसको, अच्छा सवाल है, थोड़ा सोचना, हो जाएगा।
चलो आंसर बताता हूं मैं भी, सॉल्यूशन। सो ये 30 kg का ब्लॉक है, ये 1 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो इस पे इस तरफ फोर्स लग रहा होगा, FC बोल दो इसको, या फिर इसको स्प्रिंग 1 बोल देते हैं, इसको स्प्रिंग 2 बोल देते हैं। तो स्प्रिंग 2 पे जो फोर्स लग रहा होगा 30 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 30 न्यूटन। तो देखो ये वाली स्प्रिंग जो है इसको इधर फोर्स लगा रही है, तो ये वाली स्प्रिंग इस पर किधर फोर्स लगेगी, अपोजिट में, तो FS2 इस पे लग रहा होगा इस साइड से। अब देखो ये वाली स्प्रिंग इसको इधर की तरफ खींच रही है, कितना एक्सेलरेशन, तो इस पे फोर्स लगेगा कितना, FS1 10 इंटू 2 20 न्यूटन हो जाएगा इस पे फोर्स। तो ये वाली स्प्रिंग इस पे भी फोर्स लगाएगी, किस तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी, तो इस पे फोर्स इसी तरफ लगेगा, FS1 भी इसी तरफ लगेगा। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा इस पे, बी ब्लॉक पे नेट फोर्स F नेट ऑन बी, ब्लॉक बी बोल देते हैं हम लोग, ऑन ब्लॉक बी F नेट हो जाएगा आपका FS1 प्लस FS2, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, अगर अलग अलग होती तो फिर माइनस करते हम लोग। तो 20 न्यूटन FS1 आया 30 न्यूटन और FS2 आया 20 न्यूटन, और F नेट इक्वल टू होता है मास इनटू मास ऑफ ब्लॉक बी इनटू एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक बी। ब्लॉक बी का मास है 20, एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक 30 प्लस 20 50 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द आंसर, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आता है स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस देखा आप लोगों ने कभी इंस्ट्रूमेंट, स्प्रिंग बैलेंस, टॉपिक डालो, स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है। स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है, एक तरह का वेट मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, आप लोगों के घरों में सिलेंडर वाला आता होगा, पहले जो सिलेंडर वाला आता था, अब मान लो वो गैस में कुछ चोरी कर ली उसने, गैस को कुछ कम कर दिया, तो आपको कैसे पता चलेगा, तो अगर आपके पास स्प्रिंग बैलेंस है तो आप स्प्रिंग बैलेंस से उसको मेजर कर सकते हो कि उसका वेट कितना है। ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस टॉपिक डालो। तो स्प्रिंग बैलेंस देखो कैसा होता है, दिखने में कुछ इस तरह से दिखता है, आपने कहीं जगह देखा भी होगा, शायद आप लोगों को याद नहीं हो। इसके अंदर क्या होता है, एक स्प्रिंग होती है और नीचे क्या होता है, एक हुक होता है इस तरह से, और ये एक इधर पॉइंटर से अटैच होता है, एक नीडल होती है, स्प्रिंग जितनी खींचेगी पॉइंटर उतना खींचेगा, सामने यहाँ पे स्केल होता है। ठीक है, स्केल में रीडिंग शो, स्केल में रीडिंग आ जाएगी आपकी। ठीक, तो स्प्रिंग बैलेंस एक्चुअल में क्या मेजर करता है कि इस स्प्रिंग में कितनी टेंशन डेवलप हुई। जैसे हमने वेइंग मशीन पढ़ा था, वेइंग मशीन क्या मेजर करता है, नॉर्मल को मेजर करता है, उसी तरह से जो स्प्रिंग बैलेंस है ये क्या करता है, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस इज रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, एसबी लिख दिया मैंने शॉर्ट में, इज टेंशन इन स्प्रिंग। एक्चुअल में स्प्रिंग में टेंशन, जैसे आपकी स्ट्रिंग में टेंशन होती थी, सेम एज अ टेंशन आपकी स्प्रिंग में भी होगी। सपोज करो यहाँ पर एक मास लगा दिया मैंने जिसका मास है mg, तो आप देखोगे स्प्रिंग फोर्स जो होगा Fs इक्वल टू वो kx होगा, और ये स्प्रिंग फोर्स जो है Fs वो किसके बराबर होगा, mg के बराबर। तो आप लिखो टेंशन इक्वल टू, स्प्रिंग फोर्स ही टेंशन है, तो T इक्वल टू kx इक्वल टू आपके mg, यही आपकी क्या होगी, रीडिंग हो जाएगी किसकी, स्प्रिंग बैलेंस की, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, तो जितना mg लगाएंगे उसके हिसाब से इसमें टेंशन डेवलप होगी, उस टेंशन को ही मेजर करेगा कौन, स्प्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पर तो क्या हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है, यहाँ पर तो क्या हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है। कई कई जगह होता है जहां पर कंप्रेशन से स्प्रिंग में टेंशन डेवलप होती है, तो उस केस में क्या होता है, जैसे ऐसे स्प्रिंग रखी हुई है, इसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म बना होता है यूं करके, और इसके ऊपर फिर मास रखते हैं हम लोग, तो मास से क्या होता है, थोड़ा सा प्रेस हो जाता है, तो प्रेस से जो पॉइंटर वगैरह, वो पॉइंटर आपकी रीडिंग शो करता है। ठीक है, तो इस केस में भी टी बराबर किसके होगा, के एक्स के, कितना कंप्रेशन हुआ, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg के, और यही क्या हो जाएगी आपकी रीडिंग। ठीक है,
तो दोनों में सेम ही वो है, एक में कंप्रेशन हो रहा है और एक में क्या हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है। तो ये प्रिंसिपल होता है किसका, स्प्रिंग बैलेंस का। आई बात समझ में? चलो क्वेश्चन देखो। हम लोगों को एक स्प्रिंग बैलेंस दे रखा है इस तरह से, और इसके यहां पर इसके हुक पे एक पुली को मैंने अटैच कर दिया और पुली से दो मासस लगा दिए, एक मास M 6 kg A और B है आपका 8 kg। फाइंड रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, फाइंड रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। बताओ कितनी रीडिंग आएगी, सॉल्व करो इसको और ज्वाइन करो वापस से।